अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डिफेंस का मतबल ही परीक्षा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको 50% की विशेष छूट के साथ 140 रुपये में 30 से अधिक मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हैं। हर मॉक टेस्ट में जो सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपकी एग्ज़ाम्स में रिपीट होने के भी काफ़ी चांस होते हैं। तो आप अभी परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसी से मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने खुद इस चीज़ को चेक किया है, उसमें जो पैटर्न है उसी पैटर्न के पर आधारित ये मॉक टेस्ट उसमें डाले गए हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। आप हमारा जो कोड है उसको एंटर करेंगे तो आपको 50% की विशेष छूट मिलेगी और ये जो प्राइस है वो आपको 140 रुपये में 30 से अधिक मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। हमारा कोड है अरुण50। आप फिर से अच्छे से इस कोड को देख लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पहले परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फिर जो भी आप नाविक डिब्बी या जीडी के लिए जो टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं उसके अंदर परचेज करते टाइम हमारा कोड डाल दीजिए अरुण50। आपको 50% की विशेष छूट मिल जाएगी। तो ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली अच्छे से और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उन पे मिला है, तो उसके लिए आप सभी को थैंक्स। और लाइक थोड़ा आप कम ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको सोचने की ज़रूरत है लाइक के लिए। आपको अच्छा लगे तो कर देना, वरना कोई बात नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और उन लोगों को पता चल सके कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लार एमाइलेज नामक एक के पाचक एंजाइम निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ करता है। तो इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चंस को सीखेंगे। 3 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। तो लाइपेज इसका राइट आंसर होगा। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रख लीजिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। लाइपेज जो है वो लार के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लार जो है उसमें जो पाया जाने वाला एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो लार एमाइलेज नामक एक जो पाचक एंजाइम होता है ये कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत मुख के अंदर पाचन कर देता है। तो दोस्तों 30% पाचन जो है ये मुख के अंदर कर देता है। और प्रतिदिन मनुष्य के अंदर 1 से लेके और 1.5 लीटर तक लार जो है वो स्रावित होती है, या हम बोल सकते हैं कि लार का निर्माण होता है 1 से लेके 1.5 लीटर तक। तो यहाँ पे हमने कितने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए और आप अच्छे से इनको याद रखिए। जो अम्ल वर्षा होती है जो कि ताजमहल के लिए शरण है ये, ठीक है ना, शरण का मतलब उसको नुकसान पहुंचा रही है वो, उसकी वजह से उसका जो रंग है वो पीला हो रहा है। तो इस अम्ल वर्षा में कौन से जो है वो अम्ल मिले हुए होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसी की वजह से अम्लीय वर्षा होती है और ये जो है वो नुकसानदायक है। ये जलीय जीव जितने भी हैं उनके लिए नुकसानदायक है। तो और ये जो ताजमहल का जो पीला रंग हो रहा है उसके लिए भी ये उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है 43 नंबर का, जो आपका फेनिल मेरिक्यूरिक एसिटेट है वो क्या है, किसके लिए उत्तरदायी है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाता है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, फेनिल म्यूकेरिक एसिटेट। जो आपका फेनिल म्यूकेरिक एसिटेट होता है ये वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, उत्कर्ष गैसें जो नोवेल गैसें होती हैं वो वृष्टि आधार पर के रूप में मौजूद होती हैं। तो किसके रूप में मौजूद होती हैं, आपको पता है परमाणु के रूप में ये गैसें जो हैं वो नोवेल गैसें मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपको दिया गया है, निम्नलिखित में किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं। तो मतलब वो कौन सा ग्रुप है जिसके जो रासायनिक गुण है वो सेम होते हैं। तो वो कौन सा है, आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपाल में होती है, ठीक है। तो आयाम का जो वर्ग होता है उसके अनुपाल में तरंग की प्रबलता होती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन।
उसे हम आवर्धन बोलते हैं, ठीक है ना। और हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जल का क्वथनांक उच्च तंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो जो जल का क्वथनांक है वो उच्च तंगता पर किस कारण से घट जाता है? निम्न वायुमंडलीय दाब, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? निम्न वायुमंडलीय दाब की वजह से जल का क्वथनांक जो है वो उच्च तंगता पे घट जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, मूत्र में मांसपेशियों की चयापचय से उत्पन्न कौन सा रासायनिक अपशिष्ट अणु पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मूत्र के अंदर कौन सा रासायनिक अपशिष्ट अणु पाया जाता है? तो वो होता है क्रिएटिन, ठीक है, क्रिएटिनिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिएटिनिन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो वो कौन सा ऑप्शन है जो कि कार्बोलिक एसिड के रूप में पाया जाता है? ठीक है, हम उसको कार्बोलिक एसिड के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फिनोल। फिनोल को हम जो है वो कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। कार्बोलिक एसिड के रूप में फिनोल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अपवर्तन के संबंध में सही नहीं है? तो तरंग का चरण वेग अपवर्तित रहता है, ये सही नहीं है। और तरंग की आवृत्ति स्थिर रहती है, ये बात सही है बिल्कुल से। अपवर्तन ध्वनि और पानी के साथ होता है, तो ये भी जो है वो सही बात है एकदम। लेकिन जो तरंग का चरण वेग है वो अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है क्योंकि वो परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो जो रक्त समूह O होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। उसमें क्या है? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के लिए उपयोगी है या फिर उसके काम में आता है, ठीक है ना। तो आम को पकाने वाला रासायनिक कौन सा होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो आम को पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो जो पॉलीएमाइड पॉलीमर होते हैं उनसे नायलॉन धागा हम बनाते हैं। तो पॉलीएमाइड पॉलीमर से नायलॉन धागा हम बनाते हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? कैसेन, ठीक है ना। कैसेन जो है वो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कैसेन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाता है उसका क्या होना चाहिए? तो वो जो धातु होती है वो निम्न क्रियाशील होनी चाहिए, ठीक है ना। लो वर्क फंक्शन होनी चाहिए वो, ठीक है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का हम प्रयोग करते हैं कैथोड के रूप में, वो कैसी होनी चाहिए? निम्न क्रियाशील होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है विल्स जो रोग होता है, विल्स, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। तो वेल्स रोग के अंदर हमेशा आप याद रखना जो किडनी होती है वो प्रभावित होती है। स्फिग्नोमेनोमीटर जो है वो क्या होता है? मतलब रक्त दाब को मापने के काम में आता है। तो किसके रक्त दाब को हम इसे मापते हैं, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? धमनियों, ठीक है। आर्टरीज के जो ब्लड होता है, जिसमें जो ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं दोस्तों टेंडन, और जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट और मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है? टेंडन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? तो जो सिग्मोइड कोलन होती है वो किसका भाग होता है? तो सिग्मोइड कोलन जो है वो बड़ी आंत का भाग होता है। और कल हमने डिस्कस किया था छोटे आंत के पार्ट्स को, तो आप आज ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि छोटी आंत के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आप ज़रूर बताना कि छोटी आंत के कितने अंग होते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इसका अगला पार्ट आपको जल्द इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।